हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है भाई खैरियत से हो गए। तो आज का टॉपिक है हाई स्पीड पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा। अब बात करनी थी मुझे आउटडोर, लेकिन फिर ये पाने सारे प्लान पे पानी, ठीक है ना, क्योंकि भाई वो बाहर हो गई बर्फ़ जैसे तुम देख रहे हो। और कनाडा में ये प्रॉब्लम रहता है दिसंबर के महीने में कि आप प्लान कुछ करते हो होता कुछ है, ठीक है। तो आज भाई मैं बाहर बात नहीं कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो अगर तुम आ रहे हो इंटरनेशनल स्टूडेंट इमिग्रेंट और चाहते हो कि यार पता करने के यार हाई स्पीड पार्ट टाइम जॉब्स कौन कौन सी होती हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखना। वीडियो बड़ी रिसर्च करके निकाली गई है, ठीक है ना। तो विदाउट फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं और टॉपिक की बात करते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि भाई मैं यहाँ बाहर खड़े होकर डरते हुए बात नहीं कर सकता। तुम लोगों को शायद मेरी आवाज़ समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो फिर अंदर मैं जा रहा हूँ, लेकिन टॉपिक पे जो है वो बहुत डिटेल में बात करूँगा, तो आखिर तक बने रहना, ठीक है। विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। अच्छा भाई, मैं आ गया हूँ घर के अंदर। तुमने बाहर का नज़ारा तो देख लिया कि क्या सिचुएशन है बाहर। तो मैंने कहा भाई घर में तो मैं पढ़ चल के पूरी डिटेल्स देता हूँ और बात करता हूँ अपनी हाई पेड पार्ट टाइम जॉब्स की लिस्ट के ऊपर। और लिस्ट में सबसे नंबर 1 है सिक्योरिटी की जॉब। ना सिक्योरिटी के ऊपर अगर बात करें तो सिक्योरिटी के लिए तुम्हें करना ये होगा कि अपफ्रंट थोड़े से पैसे जो है वो खर्च करने होंगे, और उसमें अराउंड $400 to $500 खर्च करके अपफ्रंट तुम्हें लेना होगा सिक्योरिटी का लाइसेंस। ना दोस्तों, होता क्या है कि भाई आपके पास लाइसेंस लेने के बाद आप जाते हो प्राइवेट किसी सिक्योरिटी कंपनी में, और वहाँ पे उनको जाके बताते हो कि भाई मैंने जो है मेरे पास सिक्योरिटी का लाइसेंस है, और वो तुम्हें अपने डिफरेंट क्लाइंट्स की साइट्स के ऊपर भेजेंगे, जो कि शायद शॉपिंग मॉल, किसी बिल्डिंग में, या कि डिफरेंट अदर लोकेशन पे तुम्हें भेजेंगे। ओवरनाइट भी कर सकते हो दोस्तों, डे जॉब भी कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर जो है वो सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें अच्छी पे मिल जाएगी। और अराउंड जो पे है वो स्टार्ट होती है अराउंड $17 to $25 की, ठीक है। और अच्छा खासा तुम पैसे कमा सकते हो। और अगर इवन तुम नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो शायद उसकी एक्स्ट्रा पे होती है वो 25+ पे चली जाती है कहानी। और एक और भी बात मैं तुम्हें बताता जाऊँ कि इसमें एक प्रो टिप भी है दोस्तों। वो प्रो टिप क्या है कि मान लो कि तुम आ रहे हो कनाडा और तुम्हारे पास जारी बात है शायद पैसे शॉर्ट हो। तुम्हें मालूम है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट इमिग्रेंट्स के पास थोड़ी जेब टाइट होती है। तो अगर तुम अपफ्रंट $400-500 नहीं खर्च करना चाहते, तो मैं तो उसमें ये कर सकते हो तुम कि इन कंपनीज के बाद तुम जाओ और अपने आप को इनरोल करा लो। इनके पास एक ऐसी ऑप्शन भी होती है कि अगर आप इनरोल करा दो, पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो एक 4 to 6 months या 1 year का कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है, तो साइन कर सकते हो। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है दोस्तों कि अगर आप जो है लाइसेंस के पैसे ये पे करेंगे और आपको पोजीशन भी ये रखवा देंगे, लेकिन आप फिर 12 महीने तक उनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये अगर तुम इसमें ये फायदा है कि भाई पैसे भी तुम्हारे लगेंगे, 12 महीने की जॉब भी ये लोग यही प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ इनका है। डाउन साइड इनका ये है कि फिर तुम लाइसेंस लेने के बाद तुम नेगोशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने खुद से लाइसेंस लिया है तो तुम खुद क्लाइंट के पास अगर किसी के पास जा रहे हो तो तुम उनको जो है बेसिकली नेगोशिएट कर सकते हो कि भाई मैं इतना लूंगा इतना नहीं लूंगा, और डिफरेंट कंपनीज का ऑप्शन होगा। लेकिन अगर एक कंपनी के साथ अपने आप को लिंक कर दिया तो फिर वो जो बोलेंगे, जितने भी $17, $16, $18 मिनिमम जो भी वो देंगे वो तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसका डाउन साइड है। लेकिन भाई पैसे तुम्हारे बच रहे हैं तो ये भी फायदा है। तो मिक्स एंड देख सकते हो कि तुम भाई तुम्हारे पास कौन सी ऑप्शन जो है वो बेहतर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो मेरे पास पोजीशन है वो है ड्राइवर्स की पोजीशन। ड्राइवर्स को मैंने दोस्तों कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में लिंक किया है ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो, तुम्हें पता चले कि भाई तुम्हारी कौन सी कैटेगरी हो सकती है कि तुम ले सकते हो। एक चीज मैं बताता चलूँ इस ड्राइवर की कैटेगरीज पे जाने से पहले, अगर तुम अपनी होम कंट्री से कनाडा आ गए हो तो मैं हाईली रिकमेंड तुम्हें ये करूंगा कि पहले जाके अपनी गाड़ी का लाइसेंस पहली फुर्सत में ले लो, ठीक है। और गाड़ी के जो लाइसेंस है मुख्तलिफ प्रोविंसेस में मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है। मैं तुम्हें कहूँगा कि फुल फ्लैश जो प्रोफेशनल गाड़ी का लाइसेंस है वो ले लो। फॉर एग्जाम्पल, ऑन्टेरियो के अंदर G लाइसेंस होता है, ठीक है। G2 भी होता है। G2 मत लेना, वो एक तरह का लर्नर लाइसेंस है। उसमें तुम शायद गाड़ी तो चला सकते हो लेकिन बड़े जो है ड्राइवरी की पोजीशंस पे ड्राइव नहीं कर सकते। तो G लाइसेंस जो है वो ऑन्टेरियो में ज़रूरी है। बाकी डिफरेंट ऑन्टेरियो की रेगुलेशन चेक करने वाला प्रोफेशनल लाइसेंस तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो आफ्टर एक्वायरिंग प्रोफेशनल लाइसेंसेस तो मुख्तलिफ ड्राइवरी की जो पोजीशन कर सकते हो, उसमें नंबर 1 जो है तुम प्राइवेट टैक्सी चला सकते हो, जो कि तुम प्राइवेट अपनी गाड़ी लो लाइसेंस के साथ, और तुम उबर चला सकते हो। उबर का तो शायद तुम लोगों को पता ही होगा अपने होम कंट्री से, उबर काफ़ी फेमस नेम है, तो तुम उबर के लिए ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपकी जो गाड़ी जो तुम लोगे यहाँ पे वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी 2023 शुरू होने वाला है, तो 2023 से लेकर 2013 तक शायद मॉडल चलेगा, 2013 से नीचे का मॉडल नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो ड्राइवर की पोजीशन है वो आती है तुम्हारी फूड डिलीवरी की ड्राइवर या ग्रॉसरी डिलीवरी की ड्राइवर। फूड डिलीवरी में आते हैं तुम्हारे रेस्टोरेंट्स, उसकी भी जो है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस है, लाइक उबर ईट्स है, स्किप्ड डिशेस है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशंस है उसके थ्रू तुम अपने आप को लिंक कर सकते हो और फूड डिलीवर कर सकते हो। रेस्टोरेंट से खाना उठाना होगा, कस्टमर को डिलीवर करना होगा, उसमें तुम्हारी बेस पे भी होगी अच्छी,
जो कि अराउंड $17-20 $22 तक पर आवर तुम कमा सकते हो। और इसमें भी दोस्तों तुम टिप ले सकते हो, ठीक है, तो टिप से भी अलग पैसे तुम्हारे बन जाएंगे। तो ये तुम्हारा ये हो गया। इसके अलावा साथ साथ जो है तुम ग्रॉसरी डिलीवरी का, जो कि थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इसमें एप्लीकेशंस लाइक इंस्टाकार्ट कनाडा के अंदर चलती है, और इंस्टाकार्ट के थ्रू तुम जो अपने आप को लिंक कर लो तो तुम्हें जो है कस्टमर के बिहाफ पे ग्रॉसरी करनी होगी किसी अच्छे बड़े रिप्यूटेबल स्टोर से, जो भी वो बताता है, और वो लिंक होते हैं स्टोर्स के साथ। तो जो है उन, और साथ साथ तुम्हें इंस्टाकार्ट का उनका जो है बताया हुआ क्रेडिट कार्ड या उनका दिया हुआ क्रेडिट कार्ड तुम्हें यूज़ करना होगा कस्टमर की ग्रॉसरी के लिए, और वो ग्रॉसरी उनको कस्टमर को डिलीवर करनी होगी, तो उसमें भी तुम कमा सकते हो। अच्छा, तीसरी नंबर की जो कैटेगरी है ना मेरे पास, वो है राइड शेयर की कैटेगरी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे, स्टूडेंट्स खास तौर पे जो है वो A to B ट्रैवल करते हैं। A to B क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऑन्टेरियो की बात करो तो बहुत सारे लोग ऑटवा से टोरंटो, टोरंटो से विंडसर, इस तरह की डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं। इवन मॉन्ट्रियल, क्यूबेक से लोग आते हैं, ठीक है ना, और जाते हैं वीकेंड्स के अंदर, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो इन तीनों कैटेगरीज का बताने का मकसद है कि ये सब आपस में लिंक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल कि वो एक कैटेगरी से बोर हो जाते हैं, वो दूसरी में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ दिन उबर चला लो, उबर टैक्सी जो है वो चला लो, कुछ दिन तुम फूड डिलीवरी कर लो, कुछ दिन जो है तुम राइड शेयर कर लो। ज़्यादातर मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, कुछ फ्रेंड्स को, जो कि सैटरडे संडे जो है वो राइड शेयर करते हैं, और बाकी जो दिन है वो उबर की ग्रॉसरी या उबर की टैक्सी इस तरह के जो है वो काम कर लेते हैं, मिक्स एंड मैच रखते हैं, ताकि बोर भी ना हो और अच्छे पैसे भी कमा लें। और जहाँ तक पैसों की बात है, जैसे मैं तुम्हें शायद अर्ली बताया है कि अराउंड $17 to $25 to $30 तक तो मिनिमम कमा ही लोगे। राइड शेयर में यकमुश कमाओगे, क्योंकि वो एक साथ जो है वो राइड का तय करते हैं भाई, फॉर एग्जांपल $30-40 एक साइड के, फिर वापसी जा रहे हो तो वापसी दूसरी साइड के। तो मैं कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन इनके अच्छे पैसे तुम्हें बन जाएंगे, $17 to $30 तो मिनिमम बनेंगे पर आवर। तीसरी कैटेगरी के साथ चौथी कैटेगरी भी लिंक है, वो है कोरियर सर्विस की ड्राइवरी, ठीक है। कोरियर सर्विस में क्या होगा कि भाई आप इनरोल कर लोगे किसी कोरियर कंपनी के साथ, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली लिंक होगी प्राइवेट कंपनी अमेजॉन के साथ। उसमें एक जो है वो कैच है, वो ये है कि भाई लाइसेंस के साथ साथ एक अच्छी गाड़ी भी रख लेना, जिसमें अच्छी गाड़ी से मतलब बड़ी गाड़ी, मतलब SUV या कोई ट्रक व्रक अगर तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छी बात है। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा मैं थोड़ी देर में तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम उस प्राइवेट कंपनी के साथ हो जो कि कोरियर जो है वो काम करती है, तो तुम उनके होती है पिकअप लोकेशन। तो अगर तुम्हारे पास ट्रक या SUV होगा तो तुम सुबह सुबह जाओगे, उसमें बड़ी गाड़ी होगी, तो बहुत सारे जो है तुम पैकेजेस ज़्यादा अपनी गाड़ी में लोड कर सकते हो, ज़्यादा डिलीवर कर सकते हो। जितनी डिलीवरी उतने पैसे, ठीक है। तो ये बड़ा एक अच्छी बात है कि अगर तुम यहाँ कोरियर का भी काम कर सकते हो। इन तमाम काम में दोस्तों एक बड़ा कैच है कि तुम इनको पर जो है टैक्स रिटर्न्स में भी तुम्हारा बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि तुम इसमें जितने एक्सपेंसेस तुम शो करो, फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी तुम्हारी अपनी है, पेट्रोल का खर्चा, डिफरेंट एक्सपेंसेस तुम टैक्स रिटर्न में भी कर सकते हो। उससे तुम्हें कुछ पैसे तुम्हें गवर्नमेंट भी देगी आखिर में जब तुम टैक्स फाइल करोगे। ये हो गई सारी बात जो है वो ड्राइवरी की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी है वो थोड़ी टेक्निकल है। अब हम बात करेंगे सारी टेक्निकल जॉब्स के ऊपर। पहला जो उसमें जॉब है वो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की जॉब, ठीक है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो जो लेबर वर्क है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल जो छोटा मोटा काम है वो है ड्राइव वे का काम, ठीक है। ड्राइव वे में दोस्तों वो क्या है कि वो ये होता है कि भाई आपको सिर्फ ड्राइव वे बनानी है, ठीक है, और इसमें करना ये होता है कि आप अपने आप को किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ लिंक कर दो, वो आपको एज अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का स्टेटस दे देगी, ठीक है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ये है कि भाई आप जाओगे, वो वहाँ पे काम करोगे, उसका कुछ कट जो है वो कंपनी रखेगी और मेजर पोर्शन आपको दे देगी, ठीक है। तो इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और ये काम दोस्तों बहुत अच्छा होगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर मेरी बात सुन रहे हो तो ये काम बहुत अच्छा होता है समर्स के अंदर, क्योंकि समर्स में दोस्तों तुम ज़्यादा काम कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स फुल टाइम अवेलेबल होते हैं समर्स के अंदर, तो तुम ये काम कर सकते हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ दोस्तों, स्टूडेंट्स को, जो कि 15,000, 10,000, इवन $18,000 जिन्होंने छापे हैं ये काम करके, ठीक है। थोड़ा मेहनत का काम है दोस्तों, थोड़ा सा हाथ का काम है, थोड़ा सा तुम्हें लगना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो दोस्तों, और हिम्मत जुटा सकते हो। और तुम ऐसा है कि तुम्हें क्या तो पहले से तुम स्किल्ड हो उस काम में, तो बड़ा अच्छा है। तो ये इससे तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। इसी से लिंक दूसरी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो है मैकेनिक या ऑटो रिपेयर की जॉब, ठीक है। अगर तुम जो है वो मैकेनिकल वर्क में अच्छे हो, खासतौर पे ये मैकेनिक का जो काम होता है इसमें अच्छे हो, ये तुम्हें पहले से कुछ एक्सपीरियंस हासिल है, तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। इसमें यह रहता है कि लाइसेंस और अनलाइसेंस दोनों का काम होता है, ठीक है। अगर तुम लाइसेंस हो यहाँ पे तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, और किसी ब्रांडेड का वर्कशॉप में काम करते हो, फॉर एग्जांपल टोयोटा, क्राइसलर, इस तरह के ब्रांड्स के वर्कशॉप के अंदर काम करते हो, तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ $50 to $60 पर आवर कमाते हैं इससे, ठीक है। और अगर लाइसेंस नहीं है, तुम न्यू भी हो, तो $30 से $25 कहीं नहीं गए, ठीक है ना। तो इसमें अच्छा खासा पैसे कमाते हो। अगली जो टेक्निकल जॉब पोजीशन जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ वो है फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर की पोजीशन। उसके अंदर दोस्तों क्या है, उसके अंदर ये है कि भाई आपको लेना होगा फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस, और आप एज अ फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर काम कर सकते हो। अच्छा भाई कहाँ काम करोगे, वो ये होता है कि भाई बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स यहाँ पे खुले हुए हैं, ठीक है, जिनकी वेयर हाउसेज हैं पीछे होती हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं गोदाम,
ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है वो फोकलिफ्ट चलानी होगी और मोस्ट प्रॉब्ली एक हैवी आइटम्स जो उठा के जो है वो उनके आइल में रखने होंगे, ठीक है। फोकलिफ्ट ऑपरेटर की उसमें जो है आप आराम से कमा सकते हो $22 से $25 के करीब, ठीक है। तो उसमें भी अच्छा जो है अमाउंट बन जाता है। इसमें मैं तुम्हें डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा काम ये रिस्की है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है हैवी आइटम्स हैं, तो तुम ऊपर नीचे जो है उसको जो है वो लोडिंग करोगे, ऑफ लोडिंग करोगे, तो उसमें जो है वो एक्सीडेंट या इंसिडेंट का खतरा रहता है। तो उसमें ज़रा सा देखभाल के अगर तुम ये संभाल सकते हो और तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम ये कर सकते हो, देन गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं तुम्हें बताता हूँ रेस्टोरेंट से रिलेटेड जॉब। सही है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड जॉब में भी लोग काफ़ी अच्छा कमाते हैं। रेस्टोरेंट में होती है दो कैटेगरीज दोस्तों, वो होती है बैक एंड और एक होता है फ्रंट एंड, ठीक है। पहले बात करते हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड में तुम्हें मालूम है कि भाई वेटर की जो पोजीशन होती है वो फ्रंट एंड की पोजीशन होती है, जिसमें डायरेक्टली कस्टमर को डील करना होता है। उसमें दोस्तों बेस सैलरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट $15-16 शायद तुम पर आवर कमा रहे होगे, जो कि $14 जो कि मिनिमम वेजों से करीब करीब है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि जितना तुम बेस सैलरी ले रहे हो शायद उससे ज़्यादा या उतना कम से कम तुम टिप्स ले लोगे कनाडा में, ठीक है। कनाडा में नॉर्मली जो टिप देने का रुझान है वो है 15 to 20%, 15 से 20% तुम्हें जो है वो टिप के अमाउंट में मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। तो तुम बेस सैलरी प्लस टिप, बहुत ही अच्छा पैकेज, ठीक है। अब इसी तरह फ्रंट एंड में दूसरी पोजीशन वो है बार टेंडर की, ठीक है। बार टेंडर का काम मैं तुम्हें शायद एक्सप्लेन कैसे करूँ, तुम शायद तुम्हें मालूम ही होगा। तो अगर तुम्हारी कोई रिलीजियस या फैमिली ऑब्लिगेशन नहीं है, तुम ये काम कर सकते हो, तो तुम ये काम भी कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों लगेगा एक लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस तुम्हें लेना होगा, लाइसेंस लेने के बाद तुम ये काम कर सकते हो, इसमें भी तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। जो दूसरी पोजीशन है रेस्टोरेंट की वो है बैकएंड की, वो है शेफ की। अगर तुम दोस्तों खाना बनाना जानते हो या खाना बनाने को में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, डिफरेंट क्यूजीन्स को जानते हो, लाइक इटालियन, चाइनीज, वॉट एवर, अगर तुम जानते हो तो इसकी भी बड़ी डिमांड है। इसमें मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ तो $30, $40, $50 पर आवर भी कमाते हैं, ठीक है। तो स्वादिष्ट खाना जिसे हम कहते हैं मज़ेदार खाना, वो बनाते हैं, अपने कस्टमर्स को भी खुश करते हैं और साथ में घरवाली को भी खुश करते हैं। तो अगर ये काम आता है दोस्तों तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगली जो मेरे पास है वो हम बात करेंगे मिसलेनियस कैटेगरीज की। अब मैं मिसलेनियस कैटेगरीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारी कैटेगरीज आपस में लिंक्ड नहीं है, ठीक है। तो पहली जो कैटेगरी है मेरे पास वो है डॉग वॉकर की या पैट सिटर की, ठीक है। वो क्या चीज़ होते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार यहाँ पे कनाडा के अंदर ना बहुत सारी जो लोग हैं वो बेसिकली सुबह सुबह बहुत बिजी होते हैं, ठीक है। उनके पास टाइम नहीं होता अपने पैट को वॉक कराने के लिए, तो वो डॉग्स वॉकर रखते हैं। और वो क्या इस तरह का काम है कि बेसिकली वो 3-4 जो है वो या 5-6 डॉग्स को एक साथ जो है वो सुबह सुबह वॉक कराएगा, ठीक है। और उसके भी आराम से वो $22 से $25, $22 to $25 पर आवर कमा सकता है, ठीक है ना। तो ये काम भी आसान भी है और ये कर भी सकते हैं। इसमें एक कैच ये है दोस्तों कि इसके लिए भी तुम्हें म्यूनिसिपल आई थिंक लाइसेंस लगता है, तो तुम्हें म्यूनिसिपैलिटी के बाद जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी होगी उससे परमिशन या कोई लाइसेंस या कोई पेपर वर्क दरकार होगा। अगर वो तुम कंप्लीट कर लो तो तुम वो भी ये बन सकते हो, ठीक है। और अगर तुम इन जनरलाइज वे तुम पेट लवर हो, ठीक है, तो एक तुम पेट सिटर के भी काम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करते हैं वेकेशन के लिए, तो वो पेट अपने साथ ले जा नहीं सकते हो, तुम्हारे हवाले कर देंगे, ठीक है। तुम चाहे कुछ दिन तक, एक हफ्ता, 4-5 दिन, वट एवर जितने दिन के लिए जा रहे हैं, तुम उसकी देखभाल कर लो अपने पास, तो तुम उससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक कैटेगरी जो मेरे पास है वो है फिटनेस या योगा इंस्ट्रक्टर की। अगर तुम फिटनेस फ्रीक हो या फिटनेस पे दिलचस्पी रखते हो, ठीक है, तो तुम बन सकते हो योगा इंस्ट्रक्टर। सर्टिफाइड योगा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुमने सर्टिफिकेशन ली हुई है तो तुम प्राइवेटली जो है वो लाइसेंस भी दे सकते हो लोगों को, अपने क्लाइंट को, ठीक है, या ग्रुप लाइफ सेशंस भी कर सकते हो। दोनों में ही तुम अच्छा खासा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए वही है कि तुम्हें जो है वो शुरू में लाइसेंस या जो भी उसका सर्टिफिकेशन करनी होगी वो जरूरी होगी। अगर वंस तुम वो कर लो तो उसमें भी बहुत अच्छा पैसा है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ $30-40 पर आवर मिनिमम कमा ही लेते हैं, ठीक है, और प्राइवेट सेशंस में अलग कमाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कैटेगरी, एक पूरी लिस्ट थी जो मैंने बड़ी रिसर्च करके तुम लोगों के लिए निकाली थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस चैनल का दोस्तों याद रखना मकसद ये है कि तुम लोग को हेल्प करें, ठीक है। और अगर टॉपिक ओवरऑल तुम्हें बहुत अच्छा लगा है तो, और लाइक से मुझे तुम बताते हो कि बहुत सारे लाइक्स मुझे आ जाते हैं, तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। मैं और भी रिसर्च करूंगा और भी लिस्ट निकालूंगा ताकि तुम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। यही इस चैनल का मकसद है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।